जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यूथ पब्लिकेशन का। ये पीवाईक्यू है। आप देख रहे होंगे ये 1991 से लेके 2023 तक है। पूरा ये पीवाईक्यू कराया जा रहा है। ये चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज। ओके, विथ एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। और आप वीडियो देख रहे होंगे कि आपके जो 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, वो सबसे पहले आपका कंप्लीट हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर ये है जिसमें मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ये सारे चीज़ें इशूज क्या किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे द थर्ड चैप्टर। आप देखेंगे ये यूथ पब्लिकेशन का है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्रो मेटल्स। ओके, आप देखेंगे इसमें जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, यूपी के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं यूपी में, वो सारे एक ही जगह विथ, आप देखेंगे ये चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज पूरे कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। द स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज, जो स्पेरिकल फॉर्म होता है, इस तरीके फॉर्म होता है, वो रेन ड्रॉप वो किसकी वजह से होता है? ये बिकॉज ऑफ दी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, क्या करता है सरफेस टेंशन कि ये टू कीप द वाटर ड्रॉप वॉल्यूम मिनिमम, क्या करता है कि जो वाटर ड्रॉप की जो वॉल्यूम होती है उसको मिनिमम करता है, जिसके वजह से ड्यू टू द सरफेस टेंशन रेन ड्रॉप अटेन दी स्फेरिकल शेप। ओके, द सेकंड वन क्वेश्चन इज द weightlessness rubber balloon is filled with 200 cc of water. It is weight in the water is equal to, ये वेट होगा आपके वाटर का किसके इक्वल? ये आप देखेंगे ये आपके इक्वल हो जाता है किसके? जीरो के इक्वल हो जाता है। बिकॉज जो वेट ऑफ अ बलून होता है ना, बलून क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? सिंक नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से ये जीरो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट आपका क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। और साथ ही क्या बताया है कि जो एडिशनली द वेट ऑफ अ वाटर इज बलून इज सेम एज द दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है ना, ये यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, डिस्प्लेस बाय इट, सो द वेट ऑफ बलून इज इन वाटर इज इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन आपका थर्ड नंबर था, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग in a beaker full of water when all the ice would melt। कब ये आइस होगा पूरा मेल्ट हो जाएगा? when all the ice would melt, then क्या होगा? ठीक है, कह रहा है कि जब सारे आइस मेल्ट हो जाएंगे वो क्या होंगे? तो द वाटर लेवल वुड रिमेन अनचेंज। जो वाटर का जो लेवल है वो अनचेंज रहेगा। बिकॉज ये कह रहा है कि पीस ऑफ बीकर, मान लीजिए ये बीकर है तो उसमें एक आइस का टुकड़ा है, तो ये जितना सरफेस लिया होगा ना उतना ही तो इसमें आइस होंगे, इसकी तो उतनी ही कैपेसिटी होगी। तो यानी जितना बड़ा ब्लॉक होगा ये आइस का, उतने ही इसकी कैपेसिटी होगी लिक्विड वाटर कंटेन करने की। इसी की वजह से आप देखेंगे जो क्या बोलते हैं, इसका जो वाटर लेवल है उसके बराबर ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर कंप्लीट होता है, जिसका आंसर डी है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। इन अ प्रेशर कुकर, एक प्रेशर कुकर में जो फूड होता है क्यों शॉर्टर टाइम में कुक हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से ये आप देखे होंगे कि प्रेशर कुकर में फूड जल्दी कुक हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें नेक्स्ट वन, अंडरग्राउंड वाटर रिमेन एट हाउ मच प्रेशर। एट हाउ मच प्रेशर पे अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो कितने के प्रेशर होता है? अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स एट हाउ मच प्रेशर, ये कितने? 1/3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन, 6 क्वेश्चन नंबर है आपका। एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। कौन से टेम्परेचर पे आपकी जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो आपकी मैक्सिमम होती है? ये आपकी 4 डिग्री पे होती है। ये इसलिए होता है, ये एक क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिना है, जिसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है कितने, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर होता है अबाउट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टार्ट क्या होता है? एक्सपेंड होता है। जो वाटर की जो वॉल्यूम होती है वो एक्सपेंड होते जाती है, जिससे आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम होता है वाटर की मिनिमम हो जाती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम होगी कितने? 4 डिग्री पे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो टेम्परेचर होता है डेंसिटी का आपका मैक्सिमम हो जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, व्हेन द वाटर इज
हीट फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, जब वाटर को हीट किया जाता है 0 से 4 डिग्री में, इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, अभी हम लोगों ने देखा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये केल्विन में पूछ दिया है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा आपका, ये 277 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, इसमें नेक्स्ट वन, अ बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो बॉडी वेट है जो सबसे ज्यादा किस पे होगा, ये आप देखेंगे एयर पे, वाटर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन पे हो जाता है। अ वेट ऑफ बॉडी इज हाईएस्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन पे, ठीक है। अगला देखते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि कह रहा है कि जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम इन अ मीडियम विच हैज लो डेंसिटी, जहां पे लो डेंसिटी होगा वहीं पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा वेट, ओके, किसी भी मीडियम में। और जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हैज द मिनिमम डेंसिटी, और हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है वो मिनिमम डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे वेट ऑफ बॉडी क्या होता है, मैक्सिमम होता है आपके हाइड्रोजन में, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वन, while lifting a bucket of water from a well we feel that the bucket, जो bucket क्या होता है, क्या हैवियर फील होता है, वेट अ मिनट, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका देखेंगे कि बिकम हैवियर अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, जब हम बिकम हैवियर अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि ये अपथ्रस्ट लगता है, ठीक है, अपथ्रस्ट लगता है, जिसके वजह से आपका फर्स्ट वन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब भी हम वेल लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, जब भी हम बकेट ऑफ वाटर किसी भी कुएं से निकालते हैं तो क्या होता है, हम लोग को क्या फील होता है, हैवियर फील होता है, कहाँ पे, सरफेस ऑफ वाटर पे, ठीक है, अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर पे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन, द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा डज नॉट फॉल बिकॉज, जो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है, ओके, इट इज नॉट fall because of the vertical density line drawn from the center of gravity fall within the base, ठीक है, because of the vertical line drawn from the center, जो vertical line है drawn की गई है, खींची गई है सेंटर से, ठीक है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, इसी की वजह से आप देखेंगे जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा है वो गिरता नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें, नेक्स्ट, while traveling by a plane the ink of a pen start to come out because of the, आप देखे होंगे डिक्रीज इन एयर प्रेशर, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं आप देखे होंगे जो एयर प्रेशर होता है क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये आप देखेंगे हाई एल्टीट्यूड एयर प्रेशर डिक्रीज विच एक्सपेंड एयर इनसाइड द पेन, जो पेन के अंदर जो क्या है, जो एयर है वो क्या होता है आपका एक्सपेंड होने लगता है बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज हो जाता है, इसी की वजह से आप देखे होंगे जो पेन का इंक होता है ना वो बाहर आने लगता है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज इट्स, अगर कह रहा है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अगर कोई भी सब्सटेंसेस का अमाउंट अगर चेंज करते हैं किस पे असर नहीं करता है, क्या वॉल्यूम पे असर करेगा ना, हाँ करेगा, वेट पे भी करेगा, मास पे भी करेगा, लेकिन डेंसिटी थोड़ी ना चेंज होती है। अगर वो चाहे 1 ग्राम हो चाहे वो 10 ग्राम हो, ठीक है, 10 ml हो चाहे 1 ml हो, लेकिन डेंसिटी क्या होती है आपकी फिक्स होती है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें 14 नंबर, इफ एन अनसैचुरेटेड जो शुगर होता है इट इज प्रिपेयर बाय द मिक्सिंग ऑफ 100 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, विथ अ हाफ लीटर ऑफ वाटर, 100 ग्राम क्या है आपका शुगर है, ठीक है, और आपका जो हाफ लीटर क्या है, हाफ लीटर आपका वाटर है, ठीक है, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज, तो उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है, मास ये आपका चेंज होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन भी चेंज होगा, ये आपकी डेंसिटी, 1 मिनट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे होंगे, तो इसमें हाफ लीटर वाटर में जब 100 ग्राम शुगर अगर मिलाते हैं तो इसकी जो वॉल्यूम होती है ना ये आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसमें वही बात किया गया, आइए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम इज मेजर हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक, जो वही बता रहा है कि एक वॉल्यूम कंटेनर है उसमें कितना
स्पेस ले सकता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना स्पेस लिया जा सकता है उसी को वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। व्हेन द शुगर डिजॉल्व इन अ वाटर, ठीक है, द शुगर मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द इंटरस्टेशियल स्पेस ऑफ वाटर, वही कह रहा है कि आपस में मिल जाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, बाय मिक्सिंग द 100 ग्राम ऑफ शुगर विद द हाफ लीटर ऑफ वाटर, इट डज नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ शुगर ऑफ सोल्यूशन। जहां पे आप देखेंगे मास, डेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ शुगर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऑयल स्प्रेड ऑन अ वाटर सरफेस, ऑयल जो है आपका वाटर सरफेस पे क्या होता है, स्प्रेड होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दी आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट वन देखते हैं, ऑयल इज डेंसर देन वाटर, नहीं, ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर, ये भी गलत है आपका। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर देन वाटर, नहीं, ये लेस देन वाटर होना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन में ही क्या है, द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। अगला देखेंगे दोस्तों, 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या है 16 नंबर में, 16 नंबर में आपका द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, जो प्रेशर होता है इनसाइड द सोप बबल, आप देखेंगे जब सोप का यूज करते हैं तो बबल ऐसे निकलता है ना, तो इनसाइड द सोप बबल क्या होता है, द प्रेशर क्या होता है, मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ओके। 17 की तरफ, वेयर इज 17, हाँ, अ नीडल सिंक इन अ वाटर वेयर इज अ शिप मेड अप ऑफ आयरन फ्लोट ऑन इट बिकॉज, कह रहा है एक सुई क्या होती है ना, डूब जाती है पानी में, लेकिन शिप क्या होता है, तैरता रहता है। ये बेसिक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नीडल इज ग्रेटर देन ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस बाय इट, ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है नीडल की क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर डिस्प्लेस बाय इट, ओके। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है द एज ऑफ नीडल इज पॉइंटेड, ये मतलब गलत ही दिया है। द शिप इज फ्लैट, वन ऑफ दी है फैक्टर, शिप जो है आपका फ्लैट है, वन ऑफ दी फैक्टर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप जाएंगे तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। द शिप इज ड्रिवन बाय द पावरफुल इंजन, ये तो पूरा का पूरा गलत है। तो यही कह रहा है कि जितना आप देखेंगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है नीडल की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आप शिप का देखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों इसमें, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18, अ शिप व्हेन अ शिप इंटर अ सी फ्रॉम अ रिवर व्हाट हैपन, अगर कह रहा है कि एक शिप है जो इंटर करती है रिवर से शी की तरफ, अगर सपोज करिए अगर कोई शिप है रिवर में पहले चलती थी, अब ये शिप में चलने के लिए आई है, तो क्या होगा, ये होगा इट राइजेस अ लिटिल, ये क्या होगा, इट राइजेस अ लिटिल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो डेंसिटी होती है आपकी सी की वो ज़्यादा होती है, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रिवर की डेंसिटी से। इस वजह से कि जो शिप ये आप देखेंगे रिवर में चल रही है, थोड़ा नीचे चल रही है, ये आपका क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर होकर चलेगी, ठीक है, थोड़ा ऊपर होकर चलेगी, तो आपका फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा। सेम लेवल पर रहेगा नहीं, क्योंकि डेंसिटी आपका क्या होता है, चेंज है, मतलब डिफरेंस है। इट सिंक्स लिटिल, सिंक नहीं होगा, ये राइज होगा, ठीक है। सिंक कब होता है, जब आपका सी से रिवर की तरफ जाता, तब जाके आपका क्या होता है, शिंक होता है, ठीक है। इट इमर्स टू द बॉटम ऑफ सी, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो यही सारी चीजें दी हुई हैं जो मैंने बता दिया, ये बॉयंसी फोर्स भी लगता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंस टुगेदर व्हेन द ब्रश इज रिमूव फ्रॉम द वाटर ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वन, अ वाई वाटर बॉयल बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे क्यों आपका जो वाटर बॉयल होता है कितने 100 डिग्री के नीचे ही, कभी हाई एल्टीट्यूड पे आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे 100 डिग्री से नीचे पर ही आप देखेंगे जो बॉयल होगा वाटर वो स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आप देखेंगे वो हाई एल्टीट्यूड पे लो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो हाई एल्टीट्यूड पे लो होता है बिकॉज ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका देखेंगे ऑप्शन से, बॉइलिंग पॉइंट कम डाउन ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्जैक्टली बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट कम डाउन, ओके। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कि मैंने अभी आप लोग को बता दिया। तो एक और चीज है इसमें जानने लायक, जब बॉइलिंग पॉइंट इसमें देखेंगे कि क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये टेम्परेचर के, ठीक है,
इसका क्या मतलब निकालेंगे कि जब टेम्परेचर आपका कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके का आप चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20, नहीं ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका ये है साउंड एंड वेव मोशन, ये आपका इंपॉर्टेंट पड़ता है, इसके पिछले वाला भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी, जो साउंड होता है हाईएस्ट वेलोसिटी किस में होती है, आप देखेंगे ये स्टील में होगा, ठीक है दोस्तों, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट टू ऑपरेट अ टीवी सेट, ये किसके लिए, रेडियो वेव्स से ये यूज होता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज इन रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टेलीविजन, ये आपका किस चीज के लिए, इंफ्रारेड यूज होता है रेडिएशन टू कंट्रोल द टीवी का जो रिमोट होता है, ठीक है। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, ये किसके लिए यूज होता है, आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होता है, जैसा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज होता है, ठीक है। ये टेक्निक यूज होता है टू ट्रांसमिट द ऑडियो सिग्नल इन अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, फिफ्थ नंबर आपको देखेंगे, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग, ये लाउडनेस जो आपका साउंड का किस पे डिपेंड करता है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, लाउडनेस जहाँ होगा साउंड का वहाँ एम्पलीट्यूड का रोल होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट साउंड का, जैसे कि आप लोगों को पता है साउंड का जो यूनिट होता है ना, अब डेसिबल होता है, ठीक है। यूनिट वाले चैप्टर में, यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में मैंने बताया था, ठीक है, तो ये दिख गया तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, विथ रेफरेंस टू साउंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द फर्स्ट वन देखेंगे, साउंड प्रोपोगेट इवन इन वैक्यूम, ठीक है। साउंड कह रहा है कि आपका प्रोपोगेट होता है वैक्यूम में भी, ये आपका गलत है। साउंड हमेशा जहां मीडियम होता है वहां प्रोपोगेट होगा, ठीक है, जहां मीडियम होगा। स्पीड ऑफ अ साउंड इज इक्वल इन ऑल मीडिया, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड आपका इक्वल होता है सारे मीडिया में, ये भी आपका गलत होता है, क्योंकि ये आपका डिपेंड करता है मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड पे अलग होगा, और जहां लिक्विड है लिक्विड पे अलग मीडियम में प्रोपोगेट करेगा आपका साउंड स्पीड, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है, नाइदर वन एंड नाइदर टू, ठीक है। अगला देखते हैं सेवंथ नंबर आपका क्या है, सेवंथ, इन सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस, किस तरीके के टाइप का जो वाइब्रेशन होता है ये प्रोड्यूस होता है किसमें, सितार में, ठीक है। तो ये आपका स्टेशनरी और ट्रांसवर्स साउंड यूज होता है, ठीक है, सितार में यूज होता है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, ये आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, इस पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहले देखते हैं, ह्यूमन ईयर बिकम मोर सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्ज, ठीक है, ये देख लेते हैं। ह्यूमन, सेकंड नंबर, ह्यूमन आई बिकम मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड, ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड, ये आपका करेक्ट नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो ये साउंड ह्यूमन आई होता है ये मोर सेंसिटिव रेड से नहीं होता है, ये आपका ग्रीन से होता है, ठीक है, ग्रीन कलर से ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो ये आपका ये गलत है, तो यानी गलत ही पूछा तो ये आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। बाकी ये सब सही है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन में अगर कहीं आए तो आप इसमें देखेंगे जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है 1/10 सेकंड होता है, और परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है 1/16 होता है, ठीक है, ये भी ध्यान देने जरूरी है क्योंकि ये सही होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, जो साउंड मूव लाइक, जो साउंड होता है मूव कैसे होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव से ये मूव होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स और स्टैंडिंग वेव नहीं होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। अगला नेक्स्ट वन 10th नंबर देखते हैं दोस्तों, आइए इसमें देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन, ये काफी अच्छा दिया हुआ है, तो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ये द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मीडियम इन अ पैरेलल टू द प्रोपगेशन, ठीक है, ये पैरेलल है ना टू द प्रोपगेशन, ये आगे बढ़ रहा है तो ये पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव, ओके, जैसे जैसे ये वेव हो रहा है ये इसके पैरेलल होगा। द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके,
साउंड वेव जो होता है एयर में ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। अब आइए ट्रांसवर्स वेव जो होता है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का मीडियम में, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मीडियम टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव के क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स, ठीक है। एंड इसमें देखेंगे रिपल ऑन अ पॉन्ड एंड वेव ऑन अ स्ट्रिंग आर इजिली विजुअलाइज एज अ ट्रांसवर्स वेव, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ये काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन था, ध्यान देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन आपका 10th नंबर, साउंड अबव व्हाट लेवल डेसिबल इज कंसिडर्ड हजार्डस नॉइज पोल्यूशन। ये आपके इस 80 डेसिबल से अगर ऊपर जाता है तो ये हजार्डस नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है आपका साउंड, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हजार्डस में क्या आएगा, 80 डेसिबल के ऊपर आता है, तो ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें आप क्या दिया हुआ है कि ह्यूमन ईयर जो होता है कैन नॉट लिसन टू अ फ्रीक्वेंसी मोर देन विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये 20,000 साइकिल पर सेकेंड यानी 20,000 जो हर्ट्स होता है ना, उससे ऊपर ये ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता। इससे ऊपर आप देखेंगे डॉग सुनते हैं, ठीक है। ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, 12th नंबर क्या दिया हुआ है आपको देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्रीज लीव इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। जैसे आपस में जो घर्षण करते हैं ट्री, पेड़ के पत्ते, वो कितने डेसिबल के होते हैं, या आप 20 डेसिबल के होते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे पीसीएस, यूपी पीसीएस और आरओ पूछता है, और एपीओ में भी आता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं, रिपीटेड आते हैं एक दूसरे साल अल्टरनेट करके, ठीक है। आइए इसमें देख लेते हैं जो अदर्स एक्सप्लेनेशन क्या दिए हुए हैं। जैसे कि आप लोग को पता है जो लाउडनेस ऑफ साउंड होता है वो किससे डेसिबल से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। सॉफ्ट साउंड क्या होता है, रसलिंग ऑफ लीव्स आप देखेंगे ये आप 20 डेसिबल है। विस्परिंग यानी फुसफुसा कर जो बात किया जाता है वो 30 डेसिबल होता है। जो कन्वर्सेशन जो होता है, कन्वर्सेशन आपका 30 से 60 डेसिबल होता है, ठीक है। 30 से 60 डेसिबल में आप कन्वर्सेशन करते हैं। मॉडरेट वाले में देख लेते हैं, मॉडरेट जो साउंड होता है ये आपके सॉफ्ट वाले साउंड हो गए, ठीक है, ये तीनों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो मॉडरेट है, मॉडरेट में आप साउंड में देखेंगे वर्किंग एट अ कंप्यूटर, ठीक है, ये 40 डेसिबल होता है, ठीक है। लाउड क्या होता है, जो ड्राइविंग इन अ ट्रैफिक वो 70 डेसिबल होता है, जो ड्राइविंग करते हैं ट्रैफिक में, ठीक है। एक्सट्रीमली लाउड क्या होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली लाउड आपका ये देखे होंगे नॉइज फ्रॉम दी मशीन शॉप। ये मशीन के जो कोई भी शॉप होता है ये 100 डेसिबल से, ये आपका क्या कौन सी कैटेगरी में आता है, एक्सट्रीमली लाउड वाले में आता है। स्पोर्टिंग इवेंट आप देखते हैं 105, आप स्टेडियम में कभी देखे होंगे ना, जो आवाज होती है काफी तेज होती है, तो यानी एक्सट्रीमली लाउड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें और आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमली लाउड में ही आपका MP3 जो म्यूजिक जो प्ले होता है 110 डेसिबल का होता है। जो पेनफुल होता है, एक्सट्रीमली के बाद आप देखेंगे पेनफुल आता है, जैसे जेट एयरक्राफ्ट होता है ना, उसका जो आवाज होता है 120 से 140 डेसिबल होता है। इमरजेंसी जो सायरन होता है, सॉरी, 120 डेसिबल होता है। रॉकेट जो होता है, रॉकेट जो लॉन्च होता है वो 180 होता है डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका विच इज बीइंग नॉट यूज इन नाइट विजन कैमरा। नाइट विजन कैमरा में क्या नहीं यूज होता है, या एम्पलीफाइड लाइट यूज होता है, इंफ्रारेड यूज होता है आपका, ठीक है, एंड थर्मल रेडिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूज होता है, लेकिन एक्सरे रेडिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये यूज नहीं होता है, इसलिए नॉट करेक्ट पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर। ये जो वेव यूज होता है फॉर टेलीकम्युनिकेशन ये आपका कौन सा ये होता है, माइक्रोवेव होता है, ठीक है। माइक्रोवेव में ही आप देखेंगे हीट करके खाना को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, माइक्रोवेव में ही, ठीक है। थ्रू रेडिएशन होता है, रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाते हैं खाने, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है, वेव यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, ये माइक्रोवेव यूज होता है, ठीक है। अगला देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है कि एक मिनट, तो इसमें नेक्स्ट वन क्या क्या दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपका दिया हुआ है कि जो इफ वी ए मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है एयर दिया हुआ है, और वी डब्ल्यू मतलब क्या, वाटर दिया है, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ ये सॉलिड, ठीक है। ये क्या आर दी स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाटर एंड सॉरी यहाँ पे स्टील है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपका किस रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर में सबसे कम होगा,
ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वाटर में सबसे कम होगा, उसके बाद आपका स्टील में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये आप देखेंगे AWS किस में दिया है, AWS, ये आपके ऑप्शन ए में, यानी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पुट इन असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है रखने के लिए स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, ठीक है। यहाँ मीडियम की बात की गई है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, अब असेंडिंग में, असेंडिंग मतलब क्या हो जाता है आपका, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे कम जो स्पीड होगा साउंड का, वो आप देखेंगे नाइट्रोजन में होगा, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, स्टील दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, वाटर होगा, उसके बाद आपका स्टील होगा, NWS, ठीक है। तो आप देखेंगे थर्ड नंबर पे, देन आपका फर्स्ट नंबर, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, वही बेसिक प्रिंसिपल्स पे सारे क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप अच्छे से इसको कर लीजिए ताकि आपको काफ़ी अच्छा एक नॉलेज मिल जाए और आप अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। PYQ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द फर्स्ट वन है द हार्ट वाइब्रेट एट इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि जो हार्ट होता है वाइब्रेट होता है इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे होता है, ठीक है। ये आपका देखेंगे, ये आपका क्या होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ग्लास देन इन लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड है आपका गैस में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। मैक नंबर इज यूज टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये मैक यूज होता है डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैक होता है ये जो एयरक्राफ्ट होता है ना, उसको मेजर करने के लिए, उसके साउंड को मेजर करने के लिए मैक का यूज किया जाता है, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है। अल्ट्रासोनिक साउंड हैज फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन 1, 3, 4 सही है। तो इसमें कौन सा सही है, 1, 3, 4, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज पिच विच डिपेंड अपॉन, जो पिच का जो साउंड होता है, वेट ए मिनट, जो पिच का साउंड होता है, जो पिच होता है, पिच साउंड, ये आपका किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंटेंसिटी पे नहीं करता है, क्वालिटी पे नहीं करता है, एम्पलीट्यूड पे नहीं करता है, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट इसमें क्या आता है आपके, यहाँ क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया है कि जो पिच होता है ये परपेचुअल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड होता है, जो अलाउ करता है देयर ऑर्डरिंग ऑन अ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड स्केल, और मोर कॉमनली पिच इज द क्वालिटी दैट मेक इट पॉसिबल टू जज साउंड हायर और लोअर। साउंड हायर है कि लोअर है, वो पिच से हम लोग क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं, ठीक है। दिस डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव से हम लोग क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स, जितना फास्टर होगा वाइब्रेशन ऑफ सोर्स से, द हायर इज द फ्रीक्वेंसी, उतना हायर होगा आपकी फ्रीक्वेंसी, एंड द हायर इज द पिच, उतना ही हायर क्या होगा आपका पिच होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। साउंड वेव आपका किसमें किसमें ट्रेवल करता है, आपका दिया हुआ क्वेश्चन, साउंड वेव आपका किस पे ट्रेवल कर सकता है, ये आप देखे होंगे। साउंड वेव आपका कैन ट्रेवल इन वैक्यूम में नहीं कर सकता है, कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड में तो करता है, ओनली नहीं कर सकता, क्योंकि ये गैस में भी करता है, लिक्विड में भी करता है, तभी तो वाटर में ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही करेक्ट हो पाएगा, ठीक है। ये बहुत सॉलिड और गैस में ये ट्रेवल करता है साउंड वेव, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, कौन सा वेव ट्रांसमिट नहीं हो सकता है आपकी वैक्यूम से। वैक्यूम मतलब देयर इज नो एनी मीडियम, ठीक है, ठीक है, वहां पे हवा भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो साउंड होता है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। लाइट तो ट्रेवल करती है, ठीक है। एक आप क्या कर लीजिए, एक जार ले लीजिए, ठीक है, जार ले लीजिए और आप देखिए कि उसमें बंद कर दीजिए, देखिए लाइट पास करेगी, बिल्कुल करेगी। हीट जो है, हीट भी आपका ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, ये भी ट्रांसमिट होता है। तो आपका जो साउंड होता है ना, यही ट्रांसमिट नहीं करता है विदाउट द मीडियम, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड आर कॉल्ड, दो बेसिक यूनिट होती है जो साउंड की, वो क्या होती है, फोनीम होती है, ठीक है, फोनीम, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनीम, ओके। फोनीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ स्पोकन साउंड, इज ऑफन
वेट ए मिनट, often which often the one thing that distinguish one word from another, एक वर्ड से दूसरा वर्ड क्या करने के लिए, अलग करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कैट एंड रैट आर ओनली डिफ्रेंशिएटेड बाय फर्स्ट फोनिम, ठीक है। तो ये आपका बेसिक यूनिट ऑफ साउंड क्या हो गया, ये आपके फोनिम हो गए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपका यूपी पीसीएस मेंस 2017 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, काफी अच्छा है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो अल्ट्रासोनिक होती है, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये ग्रेटर देन, आप देखेंगे ग्रेटर देन क्या होता है, ये ग्रेटर देन आप देखेंगे ये 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव में ये कंसिडर द फॉलोइंग करना है आपको, कौन सा इसमें करेक्ट है ये ध्यान देना है। एक मिनट ही इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या है कि दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है, दे कैन डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट, ये बात सही है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी से वेव से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दे कैन क्लीन क्लोथ्स बाय रिमूविंग डस्ट, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिसीज, ठीक है। डिसीज क्या किया जाता है, ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का, ठीक है। दे कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर्स, ओके, और ऑटोमेटिक डोर्स आप देखेंगे जब मॉल में जाते हैं तो ये अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज किया जाता है। तो आपका इसमें चारों करेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। Bat can fly during the dark night and also prey. Okay, this is because they produce ultrasonic wave and guided them. ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना पाथ बनाते हैं और उनको गाइड मिलता है, ठीक है। बैट जो होता है ना, बैट चमगादड़ जिसको बोला जाता है, आप देखेंगे रात को ये ट्रेवल करता है, ठीक है। रात को यानी उड़ता है, दिन में नहीं, क्योंकि रात को ये लोग क्या करते हैं, ये शांत में अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू उन लोगों को पता लगता है, ठीक है। ये सपोज करिए ये बैट है ना, यहाँ पे दीवार है ना, तो वेव छोड़ेगा और पता लग जाएगा उसको कि डिस्टेंस कितना दूरी पे है और वो टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। बैट इक्वलेशन इज वेरी मच सिमिलर टू अ सोनार, ठीक है। सोनार भी ऐसा यूज होता है आपका जब नेविगेशन के लिए, ठीक है, शिप के नेविगेशन के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रे, ठीक है। कॉस्मिक रे का कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है, ठीक है, तो यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी इसमें जो दिए हुए हैं ना, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ये बात सही है। दे आर मेड अप ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सन। जो कॉस्मिक रे होता है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं दोस्तों, द नेक्स्ट वन, 26 नंबर क्वेश्चन। द विसिल साउंड ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन इंक्रीज एज दैट ऑफ रिसीडिंग ट्रेन डिक्रीज, ठीक है। रिसीडिंग ट्रेन इज डिक्रीज, द फिनोमेना इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आपका डॉपलर फिनोमेना होता है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स होता है, ठीक है। तो ये डॉपलर फिनोमेना क्या है कि सोर्स होता है और ये आपका क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। तो उसके बेसिक प्रिंसिपल पे आपके जो ये डॉपलर फिनोमेना है वर्क करता है, जो ट्रेन पे यूज होता है, ठीक है, ट्रेन में। एज द ऑब्जर्वर रिसीड अवे फ्रॉम द सोर्स, ये जैसे ही सोर्स से रिसीड करता है, द ऑब्जर्व पिच यानी फ्रीक्वेंसी बिकम लोअर देन दैट ऑफ सोर्स, यानी सोर्स से क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस मोशन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी चेंज, इसी को क्या बोला जाता है, डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टू हियर अ क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑब्जर्वर शुड बी, ये कितना होना चाहिए, 16.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, सीधे रट लेना है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग, जो सीटी स्कैन होता है वो किसके यूज से पूरा होता है सीटी स्कैन, ये आपका एक्सरे, इट इज डन बाय यूजिंग एक्सरे यूज करके सीटी स्कैन होता है, ठीक है।
सीटी स्कैन का जो फॉर्म क्या बोलते हैं फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, ये ध्यान रखें, कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है जो एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आजकल यूपीपीसीएस आप देखे होंगे जो एसर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है जो दिया है, रिवर्बरेंट इज मेनली फील्स इन लार्ज चर्चेस एंड इज अदर लार्ज बिल्डिंग, ठीक है। जो रिवर्बरेंट इज मेनली फील्स इन लार्ज चर्चेस, जो रिवर्बरेंट होता है मेनली फील इन लार्ज चर्चेस एंड इन अदर लार्ज बिल्डिंग्स। यहाँ पे जो भी रीजन होंगे ना, रीजन पे आप बिकॉज जोड़ लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको अगर ये दोनों मैच करता है, अगर आंसर मिलता है तो ये दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। द वॉल रूफ एंड ग्राउंड में कॉज मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, और इसीलिए ये यूज होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। द वॉल ऑफ अ हॉल बिल्ट फॉर म्यूजिक कंसर्ट शुड बी, वो क्या होना चाहिए, ये ऑब्जर्व साउंड होना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए वॉल ऑफ अ हॉल बिल्ट फॉर म्यूजिक कंसर्ट के लिए, ताकि ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट ना करे। रिफ्लेक्ट करेगा तो इको बनाएगा, ठीक है, और इको बनाएगा तो अच्छी आवाज नहीं आएगी। इसलिए आप जब देखते होंगे पीबीआर में जाते होंगे तो बड़े बड़े हॉल ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ आप देखे होंगे ऑब्जर्व करने के लिए, साउंड ऑब्जर्व करने के लिए। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, देख लेंगे एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ, ये इन फॉर्म ऑफ कौन से फॉर्म में ये ट्रेवल करता है सिग्नल, ये आपका लाइट वेव में ट्रेवल करता है, ये फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आपके लाइट वेव में ट्रेवल करता है, ठीक है। रडार, अगला इसमें एक मिनट, रडार इज यूज मेनली फॉर, जो रडार है यूज होता है मेनली किस चीज के लिए होता है, फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव, ठीक है, सीधे आपको याद कर लेना है, ठीक है। रडार इसके लिए यूज होता है, ठीक है, सुने होंगे। डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट वेव, नहीं ये गलत है। रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सारे गलत हुए हैं, आपके सी ऑप्शन करेक्ट होते हैं। टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव, लोकेशन, ठीक है, रडार यूज होता है, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं, जो टेलीविजन व्यूअर हैं यूजिंग डिश एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल डू नॉट रिसीव सिग्नल ड्यूरिंग रेन, बिकॉज रेन, बारिश के समय सिग्नल नहीं मिलता है, ठीक है, जो टेलीविजन जो भी देखते हैं, ये क्यों नहीं मिलता है, ऑफ बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एंटीना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, स्मॉल साइज क्या बड़ा साइज रहेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं। रेन ड्रॉपलेट ऑब्जर्व द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, यस एग्जैक्टली सेम, सही है। तो ए ऑप्शन आप देखेंगे जहां पे है उसको कैंसिल कर देना आपको, ठीक है, देख लीजिए कैंसिल हो गया, आपसे आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे सही, ठीक है। तो एक देखिए जिसपे आपको फुल कॉन्फिडेंस हो उसमें ऑप्शन में जाइए और आप देखिए अगर अगर दिया हुआ है चारों में तो तीन में अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको एक ही से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं थर्ड वाला, द रेन ड्रॉपलेट डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है, तो ये आपका सी वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, द ग्रेविटेशनल वेव वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो ग्रेविटेशनल वेव है दे वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सितंबर 2015, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सोनार है इट इज मेनली यूज बाई, सोनार ये मेनली यूज होता है किसके द्वारा, जो नेविगेटर होते हैं ना, अभी मैंने बताया ऊपर जो नेविगेटर होते हैं उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा यूज होता है, ठीक है, जिसमें आप देखें अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, जिसे आप क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं डिस्टेंस को मेजर करते हैं, डायरेक्शन को, स्पीड को मेजर करते हैं, कहाँ पे, अंडर वाटर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो सोनार टेक्निक है ये यूज होता है टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ अ सी, लोकेट द अंडर वाटर एंड समर्स हिल और वैली जो भी हैं, जैसे आइसबर्ग हो गया, सिप हो गया, उसको क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है सोनार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन है, इन सोनार वी यूज, क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, अभी मैंने बताया, ठीक है, वही रिपीटेड चीजें हैं तो देख लेंगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग समर्ज ऑब्जेक्ट इन ओशियन, ये सोनार यूज होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगला हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे हीट और थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 चैप्टर्स ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे मात्र आप देखेंगे 30 मिनट में ही, विदिन 30 मिनट्स में आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे और विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो भी एक्सप्लेन करने वाला था आप लोग को मैंने बता दिया। ठीक है, और ये यूथ पब्लिकेशन का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि जो PYQ है उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे UP PCS हो गया, RO का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो UP APO में आप देखेंगे तो ये सारे आप कर लेंगे। अगर साइंस में आप लोग को पता है कि जो 25 कभी कभी 30 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस सारी चीज़ों का। ठीक है, अभी आपके पास समय है तो आप PYQ के साथ सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।